हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें आपको मेजर 3 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं टर्म 1 एग्जाम के लिए। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की है, एक्सरसाइज 6.3 जो कि टेंजेंट्स नॉर्मल की है, एंड द लास्ट इज 6.5 जो कि मैक्सिमम मिनिमम पे बेस्ड है। ये 3 एक्सरसाइज आपको परफेक्ट करनी है और मिसलेनियस में वो क्वेश्चंस कर लेने हैं जो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि यही आपके टर्म 1 सिलेबस में है। और इस चैप्टर की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है। केस बेस्ड जो क्वेश्चन है आपको 99% चांस आपको इसी चैप्टर में से आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से। तो इस चैप्टर के साथ आपने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख के इस चैप्टर को परफेक्ट बनाना है और बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने आज सिलेक्ट किया है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल से। जैसे कि हमारा टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चल रहा है, आज इसका 3rd लेक्चर है। तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बड़े ही सिंपल वे में। आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा जिससे आपको मतलब कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से देखें बच्चे। द क्वेश्चन इज फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x रेज टू पावर 5। इस कर्व के लिए क्या बोल रहा है? फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। कई बार ये स्टेटमेंट ऐसे कंफ्यूज करती है। टेंजेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहां पर फाइंड करने के लिए बोल दिए गए हैं। टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको सिंपली ये समझना है कि यार इस कर्व के साथ कोई टेंजेंट है और वो ओरिजिन से पास कर रहा है। फिलहाल ये समझ लो। तो यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये जरूरी नहीं एक पॉइंट होगा, और भी हो सकते हैं। इसलिए उसने क्या लिखा यहां पर? पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। हो सकता है कर्व ऐसे टर्न कर रहा हो, ऐसे भी हो सकता है कि यहां पर भी कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहा है। वो देख लेते हैं अभी। ओके डियर। तो यहां पर क्या है? यू हैव टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इन शॉर्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन जनरल आप एक लेट कर लो अल्फा बीटा। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे इस कर्व के साथ जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालो, उसका इक्वेशन फाइंड करो। तो थोड़ा सा कंपैरिजन से पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा आपकी निकल आएंगी। आपको अल्फा बीटा ही फाइंड करना है। ओके डियर। करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बड़े इजी वे में मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं मेरे बच्चे। जैसे कि हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेट कर लिया अल्फा बीटा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन जो करवाया उसमें मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जब भी मिसिंग है उसको आप लेट कर लो। लेट दिस इज अल्फा बीटा। अगर आप इसको लेट नहीं भी करते हैं तो माइंड में रखें यार ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ है जिसको आप इन जनरल एक्स वाई भी बोल सकते हो, उससे और शॉर्ट हो जाएगा। बट अभी क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इसलिए मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यहां पर मेंशन कर दिया है, इट इज अल्फा बीटा। तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? सबसे पहले इस कर्व को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो कि हमेशा करना ही है। पूरे चैप्टर में ये सब करना ही है, डिफरेंशिएशन। तो 4 3 12x², इट इज 10x रेज टू पावर 4। डेरिवेटिव हो गया। इस डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डाल दीजिए। तो जब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अब इस डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपको इस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा एट दैट पॉइंट। तो आपने यहां पर लिखना है सर जी स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या हो गया? What is slope of tangent? It is 12 alpha square minus 10 alpha raised to power 4। इतने स्टेप्स करने में आपको ज़्यादा नहीं, 4 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स के अंदर आप इतना काम कर लेंगे। फंक्शन को लिखा हुआ है, डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए और इसमें आप अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दीजिए। बीटा कहीं नहीं आएगा क्योंकि वाई तो है नहीं, एक्स की जगह आप अल्फा डालेंगे। व्हाट इज दिस? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये होगा। सेकेंड, अब आप ये सोचो यार ये जो टेंजेंट है ये कहां से पास कर रहा है? यार ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है। ये टेंजेंट कहां से पास कर रहा है? ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो कोई लाइन जो ओरिजिन से पास करती है उसका आप इक्वेशन कैसे लिखते हो इन जनरल? तो उसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू mx। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें आपने क्या सीखा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। भैया c तो यहां पर है ही नहीं क्योंकि y इंटरसेप्ट तो है नहीं, तो c यहां पर नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमने बना दी, y इज इक्वल टू
mx। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसी टेंजेंट पे बैठा हुआ है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें डाल दो तो आपको मिलेगा बीटा इज इक्वल टू एम अल्फा। यहां पे एम आ जाएगा आपका बीटा बाय अल्फा। इस छोटे से रिलेशन से आपने फिर से क्या चीज फाइंड कर ली, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज आल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज आल्सो द स्लोप ऑफ सेम टेंजेंट। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, ये उसी टेंजेंट के स्लोप है, सेम ही है, दोनों को आप इक्वेट कर दो। देयरफॉर 12 अल्फा स्क्वायर 10 अल्फा रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। फ्रॉम हेयर यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 अल्फा क्यूब 10 अल्फा 5। तो यहां पे हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है जो कि अल्फा बीटा में है। अभी अल्फा या बीटा कुछ भी मिला नहीं है, एक रिलेशन आ गया अल्फा बीटा में। डन, यहां तक ओके। तो ये सेकंड स्टेप जो मैंने किया है इसको करने में आप कितना टाइम लोगे, 5-6 सेकेंड्स। सिर्फ इक्वेशन लिखना है, यहां से स्लोप निकालना है, दोनों को इक्वेट कर देना है, आगे रिलेशन। फिर मैंने आपको यह सिखा रखा है, ये बता रखा है जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है वो कर्व की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब भी मिसिंग है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कर्व की इक्वेशन में जरूर डालो, वहां से आपको अल्फा बीटा का एक रिलेशन मिलता है। तो आप इस कर्व में ये पॉइंट पुट कर दीजिए। तो जैसे आपने अल्फा बीटा इस कर्व में पुट किया तो आपको बीटा का एक रिलेशन और मिलेगा अल्फा में। तो इट इज 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा रेज़ टू पावर 5। इज इट क्लियर? तो देखो यहां भी बीटा अल्फा का रिलेशन, यहां भी बीटा का अल्फा का रिलेशन, यानी दोनों बीटा की वैल्यूज आपको दिख रही है, आप इनको कंपेयर कर सकते हो आप। तो दिस इक्वल टू दिस, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 12 अल्फा क्यूब 10 अल्फा 5 इज इक्वल टू 4 अल्फा क्यूब एंड 2 अल्फा 5। इसको सिंप्लीफाई करो, अल्फा की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी, उसके साथ ही हम बीटा निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन हो भी गया, दैट्स ऑल। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहां से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 12 अल्फा क्यूब 4 अल्फा क्यूब इधर आ गया, माइनस 10 अल्फा 5 2 अल्फा 5 इधर आ गया, इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 8 अल्फा क्यूब एंड फ्रॉम हेयर 8 अल्फा 5 इक्वल टू 0। दोनों में बच्चे कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 8 अल्फा क्यूब इज कॉमन। तो 8 अल्फा क्यूब इज कॉमन, यू हैव हेयर 1 एंड हेयर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से आपको एक अल्फा 0 मिल रहा है और यहां इसको इक्वेट करेंगे जब 0 के, तो फ्रॉम हेयर यू गेट अल्फा इज 1 एंड माइनस 1। तो अल्फा की 3 पॉसिबल वैल्यूज आपने निकाल भी ली। तो बीटा भाई चुटकी बजाओ बीटा निकल गया, 3 वैल्यूज बीटा की आ जाएंगी। टोटल हमारे पास 3 पॉइंट्स ऐसे बन जाएंगे जहां पे टेंजेंट वो बन रहा है और वो टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है। तो मेरे बच्चे देखिए, अगर अल्फा 0 है, ये वाला केस लिया, अगर अल्फा 0 है तो उस वक्त बीटा क्या होगा यार, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी एक रिलेशन में वैल्यूज डालते जाओ, बीटा की वैल्यूज आती जाएंगी। अल्फा 0 है, यहां डाल दो, मानो यहां पुट किया तो यहां भी 0 आ गया, तो पहला पॉइंट आपका 0 0 ही बैठ गया। दूसरा आप 1 डाल दीजिए, यहां 1 डाल दीजिए या यहां 1 डाल दीजिए, आपकी चॉइस है। मानो यहां 1 डाल दिया तो 4 में से 2, सर ये 2, तो 1 से 2 आ गया। तो सेकंड पॉइंट इज 1 2। थर्ड पॉइंट अल्फा इज -1, जब अल्फा आप यहां -1 डाल रहे हैं तो ये -4 हो जाएगा, यहां माइनस डाल रहे हैं ये +2 हो जाएगा, तो इट इज -2। द थर्ड पॉइंट इज -1 -2। तो देयर आर 3 पॉइंट्स। तो उसने बोला था फाइंड ऑल द पॉइंट्स, तो कितने पॉइंट्स आ गए, टोटल 3 पॉइंट्स आ गए। दैट्स ऑल, है ना, कितना सिंपल। इस क्वेश्चन को 101% प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपने फाइंड किए हैं, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस मैं आपको 6.3 के करवाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो मैं आपको पहले करवा दूंगा। थैंक यू बच्चे।